प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 1.2 शुरू की थी, उसके 2 प्रश्न किए गए थे। आज प्रश्न नंबर 3 करेंगे। देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं दी गई हैं। फर्स्ट पार्ट 1/√2, सेकंड दे रखा है 7√5 और थर्ड दे रखा है 6 + √2। क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 किए थे। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट देखना है हमें 1/√2 ये सिद्ध करना है कि ये हमारी संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका हम उल्टा करते हैं। अपरिमेय संख्या मानने हैं तो इसका मतलब हम सबसे पहले हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे। क्या लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या हम जानते हैं P/Q के रूप में लिखी जाती है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे P/Q की जगह हम लिख देते हैं तो 1/√2 बराबर ये हो जाता है हमारा A/B, जहाँ A और B क्या है, जहाँ A तथा B सह अभाज्य, A और B हमारे सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा B इज नॉट इक्वल टू 0, तथा B हमारा 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए, जब हम इसकी ब्रज गुणा करेंगे, B की 1 में करेंगे तो B आ जाता है और √2 की A में करेंगे तो √2 A आ जाता है, यानी कि ये आ जाता है हमारा B बराबर √2 × A। इसके बाद हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, इसके बाद हम दोनों पक्षों का इसको वर्ग कर देंगे दोनों तरफ में। अब देखिए वर्ग करने के बाद कैसी संख्या आती है। अब यहाँ लिखेंगे हम दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए वर्ग कैसे आएगी, वर्ग की संख्या जब हम वर्ग करते हैं इसको, वर्ग कीजिए, यानी कि एक तो थी हमारी संख्या आई थी हमारी B बराबर √2 × A, और जब हम वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग इस तरह से करेंगे, दोनों का हमें वर्ग कर देते हैं। तो क्या बच जाता है यहाँ पर आ जाता है B², √2 का वर्ग होता है 2 और A का वर्ग होता है A²। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब देखिए हम जानते हैं यहाँ पर B² जो है ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य हो रही है। यहाँ लिखेंगे हम B² संख्या 2 से विभाज्य है। जब B² हमारी संख्या 2 से विभाज्य है तो B भी हमारा 2 से विभाज्य होगा, इसलिए B भी 2 से विभाज्य होगा। इसको मान लेते हैं हम A पार्ट। हमने पहले क्वेश्चन में भी इस तरह से किया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम B का मान 2m के बराबर रख लेते हैं। तो B बराबर 2m, और जबकि जहाँ m क्या है हमारा, यहाँ एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है, m हमारा ये पूर्णांक दिया जाता है। अब क्या करेंगे, B का मान इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे B का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 थी हमारी B² बराबर 2 × A²। यहाँ B का मान रख दिए 2m, यहाँ लिख देंगे B की जगह 2m, तो 2m का स्क्वायर 2m² बराबर क्या आएगा, यानी कि 2A²। 2m का स्क्वायर 2 दूनी 4, m² बराबर 2 × A², या इसको लिख सकते हैं 2m² बराबर A²। ठीक है बच्चों। अब यहाँ उसी तरह से इस तरह से हमने ऊपर लिखा था, यहाँ पर भी उसी तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ A² संख्या 2 से विभाज्य है। जब A² संख्या 2 से विभाज्य है तो A भी हमारा संख्या 2 से विभाज्य होगा, इसलिए A भी 2 से विभाज्य होगा।
और इसको हम मान लेते हैं पार्ट बी। वहाँ पर हमने पार्ट ए माना था, इसको यहाँ पे पार्ट बी मान लेते हैं। अब क्या कहता है, कथन ए और बी, कथन ए तथा बी से। ए और बी क्या कहते हैं, ए और बी दोनों में यहाँ पर ऊपर देखिए ये कथन ए आया था, यहाँ पर बी हमारा 2 से विभाज्य हो रहा था, नीचे कथन ए आ रहा है, यहाँ पर भी ये हमारा 2 से विभाज्य हो रहा है। यहाँ लिखेंगे कथन ए और बी से ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, क्योंकि दोनों हमारे 2 से विभाज्य हो रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। ए और बी दोनों सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि वो एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये प्रश्न हमारा पूरा हो जाता है तीसरे का फर्स्ट पार्ट। तो इसको आज आप अपना कंप्लीट कर लें, अपने कॉपी में नोट कर लें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये हमारा।